हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तब्दील होने जा रहे हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग क्लास 10th गणित का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, वास्तविक संख्याएं में हम लोग पिछले वीडियो तक सहआभाज्य संख्या के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग इस वीडियो में दोस्तों जुड़वा आभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, जुड़वा आभाज्य संख्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, लिखा गया है अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका अंतर 2 हो उसे जुड़वा आभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कि आपको कहा जा रहा है कि जुड़वा आभाज्य संख्या का मतलब हुआ कि अभाज्य संख्या का दो गो अभाज्य संख्या होना चाहिए। अभाज्य संख्या कितनी? 2। मतलब अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका अंतर दोनों को यदि घटाएंगे दोस्तों तो कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तब उसे हम लोग बोलेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। समझ रहे हैं दोस्तों? यानी यही बात तो आपको लिखवाया गया कि अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका अंतर 2 हो उसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। तो आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों। जैसे हम कहेंगे 2 और 4। ठीक है दोस्तों, ये एक जुड़वा अभाज्य संख्या है कि नहीं है? तो पहला कंडीशन कि दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और अगर अभाज्य संख्या हो रहा है तो दोनों का अंतर भी कितना होना चाहिए दोस्तों? 2 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 2 अभाज्य संख्या है लेकिन 4 अभाज्य संख्या है दोस्तों। आप कहिएगा नहीं है। अगर आप पिछले भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या नहीं पढ़े हैं दोस्तों तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ लीजिए दोस्तों। तो देखिए 2 एक भाज्य संख्या है, दोस्तों 2 एक अभाज्य संख्या है और 4 एक कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले तो ये होबे नहीं करेगा, दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अंतर तो 2 है लेकिन अंतर 2 होने से सिर्फ नहीं होगा, दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे बात करें 3 और 5, कितना दोस्तों? 3 और 5। तो 3 देखिए भाज्य संख्या है, आप कहिएगा हाँ 3 भाज्य संख्या है। 5 भाज्य संख्या है, सॉरी दोस्तों भाज्य नहीं अभाज्य। 3 कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। और 5 अभाज्य संख्या है तो कहिएगा हाँ 5 भी अभाज्य संख्या है। और दोनों को घटा दीजिए तो 5 घटाओ 3 बराबर कितना होगा दोस्तों? 2। क्या ये दोनों कंडीशन दोनों शर्त को पूरा कर रहा है दोस्तों? आप कहिएगा हाँ कर रहा है। दोनों संख्याएं जोड़ा जो है किसका जोड़ा है? अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है। साथ साथ दोनों का अंतर भी कितना है? 2 है। तो आप समझ सकते हैं कि दो संख्याओं का अंतर यदि 2 हो और दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या हो तब उसको हम बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। जैसे हम ले लेते हैं दोस्तों 3 ले लेते हैं और 7। कितना ले लिए? 3 और 7। तो देखिए 3 एक अभाज्य संख्या, 3 एक अभाज्य संख्या है और 7 भी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, पहला कंडीशन को पूरा किया। दूसरा, जब पहला कंडीशन को पूरा करता है तो दूसरा चेक करते हैं। दूसरा क्या कहता है कि दोनों का अंतर 2 होना चाहिए। तो 3 और 7 का अंतर देखिए, 3 और 7 का अंतर 4 होता है दोस्तों। तो क्या दोनों का अंतर 2 आया? नहीं आया। तो जब नहीं आया तो ये एक जुड़वा अभाज्य संख्या भी नहीं होगा दोस्तों। आ रहा है समझ में? ले लेते हैं 11 और 13 दोस्तों। इसको देखिए तो क्या 11 एक अभाज्य संख्या है? सॉरी दोस्तों अभाज्य संख्या है। तो आप कहिएगा हाँ 11 एक अभाज्य संख्या है, 13 भी एक अभाज्य संख्या है। जब इस शर्त को पूरा करेगा तो घटा करके देखेंगे तो 13 में से 11 घटाइए दोस्तों, कितना आंसर आएगा? 2 आएगा। यानी दोनों का अंतर भी कितना आ रहा है? 2। और वैसी संख्या जो जिसमें वैसी अभाज्य संख्या का जोड़ा जिसका अंतर क्या होता है? 2 होता है, उसको क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या। यानी 11 और 13 जो है दोस्तों वो एक जुड़वा अभाज्य संख्या है। तो चलिए समझ रहे होंगे दोस्तों। तो देखिए इसका एग्जांपल 3 5 हो जाएगा, 11 13 हो जाएगा, 17 19 हो जाएगा इत्यादि, है ना दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जुड़वा अभाज्य संख्या समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।